मॉडल यहाँ पर रखा है पिंड का, देखिए श्री त्र्यंबकेश्वर। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमको इस प्रकार का पिंड दिखाई देगा। ये थोड़ी अलग प्रकार की पिंड है। इस पिंड पर लिंग नहीं दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्विमिंग कपल में आपका स्वागत है। हम आज नागपुर से अमरावती जा रहे हैं। आज हम अमरावती जाते वक्त सूराबर्डी जो नागपुर वाड़ी के पास है देखेंगे। वहाँ पे शिव टेम्पल है और एक वनडे ट्रिप के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। और फिर वहाँ से हम मोजरी लेंगे जो संत तुकडोजी महाराज इनका आश्रम स्थल है। और फिर वहाँ से अमरावती जाएंगे। एक वनडे ट्रिप के लिए इन स्थल बहुत अच्छे हैं। तो आज हम इसका वीडियो बनाएंगे और अमरावती जाने तक का पूरा अपडेट हम आपको देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। तो हम हमारे घर से निकले अभी और ये उमरेड रोड है। उमरेड रोड से हम लेफ्ट में निकलेंगे जो ओल्ड बाईपास रोड है नागपुर का। मानेवाड़ा से होकर गुज़रता है, हिंगना टी पॉइंट से होकर गुज़रता है। उधर अमरावती रोड पर वाड़ी पर ये रोड निकलेगा। अभी दिघोरी रोड पर भी फ्लाईओवर का निर्माण चालू है। आज रविवार 2 जून 2024। पूरा बादल का आज मौसम है और मौसम ठंडा है। आज गर्मी बिल्कुल नहीं है। 9:50 हो गए, 10 बजने जा रहे हैं। लेकिन संडे होने के बावजूद भी भीड़ अच्छी दिख रही है रोड पर। दिघोरी चौक से हम बाईपास रिंग रोड पर लगे जो सीधा वाड़ी पर निकलता है। अभी छत्रपति चौक से अभी उदयनगर का सिग्नल लगा हमको। ये मानेवाड़ा चौक से हम गुजर रहे हैं अभी। जो नागपुर के नज़दीक वाड़ी एरिया में जो सूराबर्डी नाम का जो एक प्लेस है, वहाँ पर शिव टेम्पल का निर्माण किया है। आर्टिफिशियल गुफाएं तैयार की गई है वहाँ पर। आज हम वो आपको दिखाएंगे। दिघोरी से 23 किलोमीटर दूर है और 0 माइल से और कम आ जाएगा। ऑरेंज सिटी नागपुर कहा जाता है नागपुर को। नागपुर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि नागपुर में ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। और ऑरेंज सिटी के नाम से तो फेमस ही है। अब हम छत्रपति चौक से आगे जा रहे हैं। नागपुर की ग्रीनरी सही में देखने लायक है, इसीलिए नागपुर को ग्रीन सिटी भी कहते हैं। अगर हम नागपुर में लोकमत बिल्डिंग या और सीधे की बिल्डिंग के ऊपर अगर टेरेस पर गए और वहाँ से सिटी का व्यू देखा तो हमको पूरा ग्रीन सिटी दिखता है। आज संडे की हल्की ट्रैफिक दिख रही है। करीब नागपुर वाड़ी पार करने के लिए हमको पाउन से 1 घंटा लग जाता है। राणा प्रताप नगर चौक का सिग्नल लगा था अभी हमको। अब आगे हिंगना का टी पॉइंट आता है और टी पॉइंट से लेफ्ट जाना होता है। अमरावती रोड वाड़ी पर जाना है। ये सौगंधी नगर चौक से आगे जा रहे हैं अभी हम। डिवाइडर में जो अशोका के पेड़ लगाए गए हैं ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। हिंगना टी पॉइंट पर मेट्रो की लाइन भी जाती है ऊपर से। ये लिया लेफ्ट हमने।
क्षण यहाँ पर हिंगना का। नागपुर दर्शन भी अच्छा होता है। अगर हमने नागपुर दर्शन भी किया तो एक दिन का ट्रिप हो जाता है। नागपुर दर्शन में दीक्षा भूमि, महाराज बाग, रमन साइंस इंस्टीट्यूट, कस्तूरचंद पार्क, ये कुछ अच्छी विजिटिंग प्लेसेस है जिसको हम विज़िट कर सकते हैं। फिर और नागपुर के थोड़ा सा बाहर अगर गए, सिटी में ही बाड़ा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा व्याघ्र प्रकल्प है, वो भी देखने लायक है। वहाँ पर जंगल सफारी भी होती है। अभी यहाँ से हम लेंगे राइट। हिंगना रोड हमने छोड़ दिया अभी और हम जा रहे हैं MIDC से होते हुए वाड़ी पर, मतलब अमरावती रोड पर जा रहे हैं। इधर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। BMW का भी शोरूम है इधर। अभी ये भी सीमेंट रोड हाल ही में बना हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी यहाँ पर। पहले टार रोड था यहाँ पर और बहुत खराब हालत में था, लेकिन अब एकदम चकाचक हो गया है। तो ये अमरावती रोड पर लग गए अभी हम। यहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम चालू है अभी और 1 साल करीब लग जाएगा। बहुत सा काम हो गया इसका, बढ़िया व्यू दिखता है। के बाहर निकले अभी। और यहाँ से सूराबर्डी के लिए राइट टर्न है और वहाँ से यू टर्न लेकर फिर से थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हमको। अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न। यू टर्न लेकर सूराबर्डी का रोड जाता है यहाँ से लेफ्ट साइड में। यहाँ से हम ले रहे लेफ्ट। ये वाड़ी के बस्ती से रास्ता है इधर आगे। तो अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई है। अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे शिव मंदिर टेम्पल में। तो चलिए अभी गेट से अंदर जाएंगे। और यहाँ से गेट से हम अभी अंदर जाएंगे सूराबर्डी। यहाँ पर शिव टेम्पल है। तो यहाँ पर पहले हमने 30 रुपए की टिकट खरीद ली। टिकट लेना पड़ता है यहाँ पर। एंट्री फी पर हेड 30 रुपीज़ है। हमने टिकट लिया और अभी हम अंदर जा रहे हैं। गार्डन का एरिया है। मेंटेनेंस भी अच्छा है गार्डन का। साफ सफाई का काम शुरू है। यहाँ पर शुरू में ही हमको श्री गणेश जी का टेम्पल दिखाई देता है। यहाँ पर ये शिव जी का टेम्पल और एक पहाड़ी बनाई गई है। ये सब आर्टिफिशियल है। और यहाँ पे एक पानी का पुल बनाया गया है। और
पूरे शिव जी का टेम्पल। और ये जो पहाड़ी है ना, जो आर्टिफिशियल बनाई गई है, इसके अंदर गुफाएं बनाई गई है। तो हम वो गुफाएं देखेंगे अभी अंदर जाकर। तो ये हमारे पीछे भी यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ दिख रही है। हनुमान जी की मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। एक पीछे बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। एक बहुत बढ़िया पुल यहाँ पर बनाया हुआ है। इधर भी टेम्पल दिख रहा है छोटा। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी होता है। यहाँ पर सब आर्टिफिशियली बनाया गया है। और ये पीछे हमारे पहाड़ी दिख रही है। अब इसके अंदर हमको जाना है। वहाँ पे गुफा जैसा बनाया है, तो हम अभी वो देखेंगे। तो अभी हमने गुफा में एंट्री की है। गुफा से अंदर जा रहे हैं। ये पूरी गुफा है। यह श्री मल्लिकार्जुन का मंदिर। यहाँ पर लिंग और पिंड दिखाई दे रहा है। यह महाकालेश्वर का मंदिर मूर्ति। ये प्रतिकृति है महाकालेश्वर की। अगर हम महाकालेश्वर गए तो हमको ऐसी ही मूर्ति वहाँ पर दिखाई देंगी। ये ओमकारेश्वर का प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। अगर हम ओमकारेश्वर जाएंगे तो हमको ऐसी ही मूर्ति वहाँ पर दिखाई देंगी। ये गुफा, ऊपर पेड़ भी आर्टिफिशियल है। ऐसे लगता है कि रियल है। ये गुफा, इधर भी कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हम गुफा में हैं और ये गुफा में पूरा अंधेरा दिख रहा है हमको। और वैसे भी मैंने ब्लैक गॉगल लगाए तो मुझे और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी गॉगल तो लगाना पड़ेगा। अभी झुक कर जाना है हमको। ये बहुत ही छोटा नैरो पाथ है। गुफा से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ठंडा हवा का कूलर भी लगाया है। श्रीमती जी यहाँ पर खड़ी है। श्री गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ पर है, वहाँ भी बैठे हैं और कुछ शिक्षा ले रहे हैं। ये केदारनाथ की महादेव की पिंड है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको ऐसी ही मूर्ति दिखेंगी पिंड की। ये भीमाशंकर का प्रतिकृति है यहाँ पर रखा हुआ। बोर्ड भी लगाया है। मंदिर के सभी पुजारी एवं कर्मचारी वेतनधारी है, कृपया दक्षिणा दान पेटी में ही डालें अथवा रसीद ले। तो ये अच्छा नोटिफिकेशन टूरिस्ट लोगों को दिया है यहाँ पर। रहे अभी गुफा से तो यहाँ पर
शिव जी की और पार्वती जी की अर्धांगी पार्वती का एक मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर मूर्ति है। अब गुफा से हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से भी झुक कर जाना पड़ता है। ये श्री विश्वनाथ जी की पिंड दिखाई दे रहा है। ये त्र्यंबकेश्वर के एक अलगपन है इस पिंड का। तो यहाँ पर महर्षि मृकुंड के पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। महर्षि संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्हें मार्कंडेय पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। मार्कंडेय को अल्पायु का अभिशाप था। पिताजी एवं सप्तर्षियों की प्रेरणा से बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव जी कठोर तपस्या की। उनकी आयु की अवधि समाप्ति पर यमराज उनको लेने स्वयं प्रकट हुए। मार्कंडेय शिव भगवान की शरण में आ गए। जो स्वयं मृत्युंजय की शरण में हो उसे यमराज भी कैसे ले जा सकते हैं। मार्कंडेय की अटल शिव भक्ति के सामने यमपाश परास्त हुआ और भगवान शिव एवं यमराज ने युद्ध हुआ। अंततः यमराज परास्त हुए और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला एवं वे भगवान शिव के विख्यात भक्तों में आज भी जाने जाते हैं। यमराज में और भगवान शिव में जो युद्ध हुआ तो वो इस मूर्ति की प्रतिकृति में हमको दिखाई देता है। और एक पिंड लिंग के साथ दिखाई देता है। श्री वैद्यनाथ का है ये। वैजनाथ भी बोलते हैं इसको। तो ये वैजनाथ परड़ी जो महाराष्ट्र में है वहाँ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ श्री नागेश्वर जी का पिंड और लिंग यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर श्री घृणेश्वर का प्रतिकृति पिंड और लिंग का दिखाई दे रहा है जो वेरुल के पास है महाराष्ट्र में। श्री घृणेश्वर। यहाँ श्री रामेश्वर का एक प्रतिकृति यहाँ पर रखा है। वहाँ पर अगर हम जाएंगे रामेश्वर तमिलनाडु में तो हमको इसी प्रकार की मूर्ति दिखाई देंगी। यहाँ पर एक प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई देती है मॉडल। और वो आकाश में भी आंगन दिखाई दे रहा है हमको ऊपर गुफा में ऐसे बताया है। और ये श्री हरि दर्शन सुदर्शन चक्र प्रदान करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। श्री इसकी जो हिस्ट्री ऐसी है कि श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से अपने भक्तों की रक्षा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं यह दिव्य आयुध उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान विष्णु शिव जी उपासना करते हैं और शिव जी श्री हरि की नित्य उपासना करते हैं। श्री हरि ने व्रत लिया था जिसके अनुसार आप प्रतिदिन 1000 मतलब 1 सहस्त्र कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करते थे। श्री हरि की इस उपासना को अपूर्ण रखने के लिए इंद्र ने एक कमल पुष्प को चुरा लिया था, परंतु श्री हरि ने अपनी पूजा पूर्ण करने के लिए अपना कमल सदृश नेत्र भोले बाबा को अर्पण किया और शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हुए श्री हरि को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और साथ में ही उनको उस दिव्य चक्षु भी लौटाया। तो ये आख्यायिका यहाँ पर इस मूर्ति में दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर नवदुर्गा वैष्णव माता प्रवेश द्वार की तरफ जाएंगे। यहाँ माँ शैलपुत्री का मूर्ति यहाँ पर हमको दिखाई देता है। यह माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति। यह मूर्ति माँ चंद्रघंटा की। यह मूर्ति कुष्मांडा की है। यह सब दुर्गा देवी के 9
रूप यहाँ पर बताए गए हैं मूर्ति के रूप में। यह मूर्ति माता स्कंद माता, ये सब देवी माता के 9 रूप। यह मूर्ति माँ कात्यायनी की है, माँ कालरात्रि की यह मूर्ति। इधर और कुछ गुफाएं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है हमको। ये जो पेड़ है ये सब आर्टिफिशियल है। तो एक सही में हमको गुफा का आनंद यहाँ पर मिलता है। यह मूर्ति माँ सिद्धिदात्री की है और यह मूर्ति माँ महागौरी की है। तो हम अभी यहाँ से एग्जिट करेंगे और एक बड़ी दुर्गा माता की मूर्ति यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत सुंदर मूर्ति है। पुजारी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमने ये पूरी गुफाएं देख ली है। बहुत सुंदर गुफाएं थी और अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, अमरावती की तरफ निकलेंगे। अभी ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। तो अभी हम गुफा से एग्ज़िट कर रहे हैं। नीचे देखना पड़ता है, अगर मिस हो गई तो गिर जाने का डर है। यहाँ पर बहुत झुक कर जाना है यहाँ से। और ये आ गए हम बाहर। तो ये हम यहाँ से बाहर निकले। हम इसके पहले भी यहाँ पर आके गए हैं, लेकिन अभी इस बार हमको वीडियो बनाना था आपके लिए, ताकि और लोगों को भी इसका पता चले और नागपुर के आसपास के और जो बहुत दूर से भी ट्रैवल करके आते हैं उनको भी शायद उनके जहन में अगर ये रहा और वो नागपुर या अमरावती रोड से या फिर ये NH6 से अगर गुज़रे तो शायद उनका भी यहाँ पर आने का दिल करे। इसलिए जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। पार्किंग से निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे मोजरी। वहाँ पर संत टुकड़ो जी महाराज का आश्रम स्थल है, जहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता पर्व के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनसे मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर आते थे। तो वहाँ पर संत टुकड़ो जी महाराज इन्होंने पूरे समाज के लिए जन जागृति वहाँ से शुरू की थी। जन जागृति के लिए जो मुहिम थी उनकी, वो बहुत मायने रखती थी। ये कारंजा का फ्लाईओवर है। कारंजा से हम आगे गुजर रहे हैं। 1 बज रहा है और 1 घंटे के बाद हम मोजरी पहुंच जाएंगे। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज के नाम से नागपुर को नागपुर यूनिवर्सिटी भी है। नागपुर यूनिवर्सिटी को राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का नाम दिया गया है। पहले नागपुर यूनिवर्सिटी ही कहलाती थी, लेकिन अभी राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ऐसे कहलाती है। अभी टोल नाका आ रहा है कारंजा का। अभी अच्छी धूप पड़ी थी, लेकिन अभी फिर से छाँव आ गई और मौसम सुहाना लग रहा है। ठंडा मौसम है। बीच बीच में धूप निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम खाना खाने के लिए रुके। 12:30 बज रहे हैं अभी। तो पहले खाना खा के फिर आगे जाएंगे।
तो अभी हम मोजरी आ गए हैं। अब ये मोजरी में हम पहले राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज के समाधि का दर्शन लेंगे। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का एक ही नारा था, सबके लिए खुला है मंदिर यहाँ हमारा। और इनके द्वारा लिखी गई जो एक पुस्तक है ग्राम गीता, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति ने ग्राम गीता पढ़ना चाहिए। इन्होंने हमेशा समाज में जो बुरी प्रथाएं थी उसके विरोध में हमेशा उस पर वार किया है और समाज में जन जागृति लाने का प्रयास किया था। ये पूरा आश्रम का एरिया है। ये यहाँ पर अभी हम राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज के समाधि के दर्शन लेने के लिए आए हैं। उनका समाधि स्थल है वहाँ पर। तो चलिए अंदर जाते हैं अभी। तो ये राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, इनका प्रार्थना गृह, यहाँ पर हमेशा वहाँ बैठकर प्रार्थना करते थे। यहाँ से पीछे पूरे सीधान में अगर थोड़ा झूम के तो पता चलेगा हमको कि वहाँ पर उनका समाधि स्थल है। और यहाँ से सीधा दिख रहा है ये। तो रात को अगर वहाँ पर दिया जल रहा है तो वहाँ से यहाँ पे एकदम क्लियर दिया जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया था उस समय, वो ये सोचकर किया था उन्होंने। दिखाई दे रही है, ये है राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज की समाधि। पुतला दिखाई दे रहा है, ये महासमाधि स्थल। के पहले जो बताया था कि यहाँ पर जलता हुआ जो दिया है ये समाधि स्थल पर, तो यहाँ से मेरे ठीक पीछे जो प्रार्थना मंदिर है, अब यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे, हाँ ये गेट के अंदर से, तो रात के समय ठीक दिया जलता हुआ दिखाई देता है। यानी वहाँ जलने वाला दिया यहाँ से और यहाँ जलने वाला दिया वहाँ से दिखाई देता है। इस प्रकार यहाँ पे रचना की गई है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभी अमरावती के तरफ निकले अभी हम। आज जून की 2 तारीख है, तो फिर भी टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है। जल्दी से हम वहाँ से निकले। अगर नागपुर से अमरावती अगर आप कोई आना चाहते हो तो सूराबर्डी का शिव टेम्पल और मोजरी का राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का समाधि स्थल देखकर ज़रूर जाना। और अमरावती में अंबा देवी का दर्शन भी हो सकता है और आप अंबा देवी के ही भक्त निवास में स्टे भी कर सकते हैं 1 रात के लिए। और दूसरे दिन अगर आप चाहो तो शेगांव की तरफ भी जा सकते हैं। श्री संत गजानन महाराज संस्थान का जो बहुत बड़ा मंदिर है, टेम्पल है शेगांव में, और बहुत अच्छा संस्थान है।
वहाँ पर भक्त निवास, आनंद विसावा, आनंद विहार जैसे स्टे करने के लिए बहुत अच्छे भक्त निवास है और बहुत ही रिजनेबल रेट में हमको वहाँ पर मिल जाते हैं। एसी नॉन एसी रूम्स वहाँ पर बहुत 700, 800, 900 तक मिल जाती है कपल के लिए। और पूरी फैमिली भी अगर रही तो भी बहुत अच्छे कम पैसे में हमको वहाँ पर रहने की सुविधा मिलती है। तो ये 2 दिन का जो ट्रिप अगर सेट किया तो ये जो हमने जो आज स्थल लिए, विजिटिंग स्पॉट लिए, ये भी हो सकते हैं। अम्बा देवी का दर्शन भी हो सकता है अमरावती में बहुत सुप्रसिद्ध और जागृत देवी है वहाँ पर। और वहाँ से आप शेगांव जाकर 1-2 दिन का वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अमरावती के पहले का नांदगांव पेठ का टोल प्लाजा, तो ये टोल नाके से हम निकले आगे।